तो यहाँ से हमारी एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट होती है क्लास 9th की न्यू एनसीईआरटी बुक में। क्वेश्चन नंबर 1 को रीड करिएगा। लिखा है द टेम्परेचर इन द लद्दाख इज 4 डिग्री सेल्सियस एट नून। जब नून था, जब दिन का समय था, तो टेम्परेचर था 4 डिग्री सेल्सियस। बाय मिडनाइट इट ड्रॉप्स बाय 15 डिग्री सेल्सियस। और जब आधी रात का समय आता है तो ये टेम्परेचर ड्रॉप होकर कितना हो जाता है 15। यार टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है मतलब जीरो के नीचे जा रहा है, मतलब संख्याएं निगेटिव में जा रही हैं। ये कैसे पता चल रहा है मुझे? ये पता चलेगा आपको नंबर लाइन के थ्रू। नंबर लाइन के इस तरफ सब चीज़ें पॉजिटिव होती हैं, नंबर लाइन के इस तरफ सब चीज़ें क्या होती हैं? निगेटिव होती हैं। तो अब नून का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस था और टेम्परेचर नीचे चला गया है 15। 4 में से 15 माइनस करेंगे तो टेम्परेचर फाइनल कितना आ जाएगा? माइनस का 12 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपका टेम्परेचर हो जाएगा। और मिडनाइट टेम्परेचर कितना आ गया? माइनस का 12। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ स्पाइस ट्रेडर टेक्स अ लोन ऑफ 850। देखो ये लोन लिया हुआ है, मतलब ये ऑलरेडी उसकी क्या है? डेप्ट है। अब डेप्ट है तो मतलब माइनस का 850 होगी, वो तो लोन था। भाई यार आपके पास पैसा नहीं है, आपने लोन लिया हुआ है, तो आप उसको प्लस में रखोगे कि माइनस? कहोगे सर मेरे पास तो 850 प्लस में। नहीं, आपने लोन लिया है, किसी को तो वापस करना है ना, तो ये माइनस का हो जाएगा। अगले दिन उसको प्रॉफिट हो जाता है 1200 का। अरे वाह, प्रॉफिट हुआ है तो मतलब मैं ऐड कर रहा हूँ। उसके बाद उसको लॉस हो जाता है माइनस का 450 का। यार लॉस हो रहा है तो मैं माइनस लगा रहा हूँ। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये कितना हो जाएगा? 1250 और सॉरी 850 और 450 को ऐड करिए तो ये हो जाएगा 8 4 12 और 1300 ये हो जाएगा, प्लस का 1200 बचेगा। और उसके बाद जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा? माइनस का 100। इसका मतलब वो लॉस में चला गया और माइनस का 100 रुपये बचाकर ले गया। तो ये एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर ये है 3। कैलकुलेट यूजिंग ब्रह्मगुप्त लॉ। यार ब्रह्मगुप्त लॉ क्या था? मतलब साइन के बारे में उन्होंने बताया कि देखो माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से, देखिए ये क्या है बेसिकली, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से करा दो तो क्या आता है? प्लस, है ना। हम लोग 5th 6th 7th भी से पढ़ते हैं, आप तो क्लास 5th सीबीएसई की बुक में है ये। और अगर प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में करा दो तो भी माइनस होता है, और अगर इसी तरह से माइनस का मल्टीप्लाई प्लस से करा दो तो भी क्या होता है? माइनस होता है। ये बेसिकली ब्रह्मगुप्त लॉ थे, इन्होंने जो बताया उसके अकॉर्डिंग चलिए देखिए इसी में सॉल्व कर लेते हैं। -12 × 5 क्या हो जाएगा? माइनस का 60। -8 × -7 क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, 8 7 जा 56। और यहाँ पे बच रहा है माइनस माइनस का मल्टीप्लाई, ये हम लिख रखे हैं क्या होता है? प्लस। तो ये बचेगा प्लस का 14 और जीरो में से किसी भी नंबर को ऐड करते हैं तो वही नंबर मुझे वापस से मिलता है, तो ये आ जाएगा 14। यहाँ बचा है -20 डिवाइड बाई 4, तो ये कितना बचेगा? माइनस का 20 डिवाइड बाई 4 कुछ इस तरह से होगा, कैंसिल होगा तो क्या बचेगा? माइनस का 5। ठीक है, ये हो जाएगा। अब आते हैं बच्चों एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अभी आते हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4। एक्सप्लेन वाई सब्ट्रैक्टिंग अ नेगेटिव नंबर इज द सेम एज एडिंग अ पॉजिटिव नंबर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है और लॉजिकल भी है। ये कह रहा है यार देखो, अगर मैं 15 में से 5 को माइनस करता हूँ, याद रखिएगा जो हमें माइनस करना है वो क्या करना है? सब निगेटिव नंबर को माइनस करना है। तो यार 15 में से 5 को माइनस कर दो तो क्या आता है? देखो 15 + 5 हो जाता है और ये जुड़ के क्या हो जाते हैं? 20। लेकिन अगर मैं 15 में 5 डायरेक्टली जोड़ देता हूँ तो भी आंसर क्या आता है? 20। अरे बाप रे, क्या बात है! मतलब सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो भी 20 आ रहा है और अगर ऐड कर रहे हो तो भी 20 आ रहा है। ऐड करने पे और सब्ट्रैक्ट करने पे सेम नंबर कैसे मिल सकते हैं? जब आपने सब्ट्रैक्ट करने वाली संख्या माइनस में की हो और ऐड करने वाली संख्या प्लस में की हो तो सेम नंबर मिलता है। ये एग्जाम्पल से रुका है। क्या कोई दूसरा एग्जाम्पल है? बिल्कुल, हम दूसरा एग्जाम्पल से भी इसको जज कर सकते हैं। अगर मैं लिखूं एग्जाम्पल के लिए 20 माइनस माइनस का 5 तो आंसर क्या आता है? 25। लेकिन अगर मैं लिखूं 20 + 5 तो भी आंसर क्या आता है? 25। यानी ऐड और सब्ट्रैक्ट के केस में